प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता में कुछ विशिष्ट स्थापत्य के बारे में। कुछ स्थापत्य ऐसे हैं जो अपनी प्रसिद्धि पूरे विश्व में कर रखे हैं। उनके बराबर कोई भी दूसरा स्थापत्य विश्व में नहीं दिखाई देता। उसमें सबसे पहला नाम है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा है। इतना बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त है। इस स्नानागार में स्नान के लिए नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अच्छे से इसमें सुदृढ़ दीवार बना दी गई। ईंटों की अच्छे से चिनाई की गई। पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। कुंड के फर्श पर भी ईंटें लगाई गई। भली भांति उन्हें बनाया गया। फर्श और दीवार की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया और बाहरी दीवार गिरी पुष्पक या बिटुमिन की 1 इंच मोटी प्लास्टर लगाई गई। फर्श की जो भी ईंटें हैं खड़ी हैं। मोटी दीवार जिप्सम गिरी पुष्पक के प्लास्टर से यह बहुत अच्छा हो चुका और बहुत लंबे समय तक काम में लिया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस विशाल स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर किया गया और वहीं से एक नाली बनाई गई जिससे जब चाहें स्नानागार के पानी को बाहर निकाल सकते थे। स्नान कुंड बहुत अच्छे ढंग से बनाकर उसके किनारे बरामदे बनाए गए। पूरब की ओर एक कमरे में एक कुआं भी दिखाई देता है। संभवतः यहाँ से जलापूर्ति किया गया हो। जब कुएं से पानी निकाल देते रहे हों तो फिर इसी जलाशय से पानी निकाल कर कुएं से पानी इसमें डाल देते होंगे जलाशय में, जिससे जलाशय का पानी शुद्ध बना रहे। स्नानागार के उत्तर में
दो पंक्तियों में छोटे छोटे कमरे बने थे जहां कपड़े बदलने के लिए। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का होना, दीवारों पर अत्यधिक मोटाई, लगता है कि ये मकान 2 मंजिले होते थे। और संभव है यह जलाशय विशेष पर्व या उत्सव के अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाता रहा होगा। अब बात करें धौलावीरा की। वहाँ का जलाशय भी काफ़ी विशाल है। 2 जलाशयों के अवशेष मिले हैं। एक बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के पश्चिम तरफ बना हुआ दिखाई देता है। यह सामान्य तौर पर लगता है लगभग 70 मीटर उत्तर दक्षिण लंबाई इसकी थी और इसकी चौड़ाई 24 मीटर के लगभग, इसकी गहराई 7.5 मीटर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, 70 मीटर, 24 मीटर और 7.5 मीटर गहरा। इसमें नीचे जाने के लिए 31 सीढ़ियां बनी हुई हैं जो पत्थरों से बनाई गई हैं। यहाँ एक और जलाशय है, वह भी पत्थरों को काट के बनाया गया है, जहाँ पत्थर की शिलाओं को काटा गया और जैसा कि R.S. बिष्ट कहते हैं कि यह शैल उत्कीर्णित स्थापत्य कला का प्राचीनतम उदाहरण है। पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 95 मीटर के लगभग जान पड़ती है और पश्चिमी तट की तरफ से इसकी चौड़ाई 11.42 मीटर और इसकी गहराई 10.8 मीटर। यद्यपि इसकी गहराई बराबर नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कहीं कहीं पर इसकी गहराई 2 मीटर के लगभग है और कहीं कहीं पर 4 मीटर है। इस तरह यह भी बहुत 2 स्नानागार धौलावीरा के अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करें कि विशाल अन्नागार की, तो हड़प्पा के गढ़ी टीले के बाहर उत्तर पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर बने हुए स्नानागार दिखाई देते हैं जो कई खंडों में विभक्त हैं। ये अन्नागार या भंडारागार 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित किए गए थे और दोनों के बीच में 23 फीट चौड़ा मार्ग था। प्रत्येक अन्नागार लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। इस अन्नागार का प्रमुख प्रवेश द्वार
रावी नदी की ओर था। ऐसा लगता है कि नदी मार्ग से ही अन्नागार की सामग्री आती जाती थी और यह राजकीय अन्नागार था। राज्य की ओर से जो अनाज एकत्र किया जाता था उसे यहाँ सुरक्षित किया जाता था। मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी के भी अन्नागार हैं, लेकिन इतने बड़े अन्नागार नहीं हैं जितना कि हड़प्पा का है। अब बात करें लोथल के गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड की। लोथल में पकी ईंटों का ढांचा है। एस.आर. राव महोदय ने इसे डॉकयार्ड के रूप में पहचाना। यह समलंबक है और इसका औसत आकार 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा माना गया है। वर्तमान में इसकी जो गहराई है वो 3.3 मीटर के लगभग है। एस.आर. राव महोदय सोचते हैं कि यह पहले लगभग 4.15 मीटर गहरा रहा होगा। दीवार के साथ इसमें 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे और यह भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था जिससे गोदी में पानी आता था। मोटी चौड़ी नाली भी बनाई गई थी जो जल निकास के लिए थी। यहाँ ऐसा लगता है कि लकड़ी का दरवाज़ा भी लगा था जो आवश्यकता पड़ने पर उठा दिया जाए या गिरा दिया जाए, क्योंकि ईंटों पर खांचे मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि कुछ ऐसा था। एस.आर. राव महोदय का मानना है कि इसके नमूने, आकार और निर्माण की दृष्टि से लोथल की गोदी फिनीशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित थी और निश्चित रूप से अपने ढंग का विश्व में सबसे प्राचीन उदाहरण है। यह डॉकयार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम में बने हुए डॉकयार्ड से भी बड़ा है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि इतना प्राचीन काल का ये गोदीवाड़ा आधुनिक डॉकयार्ड से भी बड़ा है। अब बात करें विशाल स्टेडियम की, तो धौलावीरा से बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ है। यह विश्व में एकमात्र स्टेडियम है प्राचीन काल का, अपने समय का। स्टेडियम धौलावीर के दुर्ग भाग में और बीच मध्य में स्थित है। यह 283 मीटर पूर्व पश्चिम में है लंबाई और 45 से 47.50 मीटर उत्तर दक्षिण है चौड़ाई। इसके उत्तरी द्वार और समारोह स्थल तक जाने के लिए बने मार्ग के अगर 80 मीटर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, सोपान बने हुए हैं और समारोह स्थल लगभग 12 मीटर चौड़ा है।
जो कि जो दुर्ग की रक्षा प्राचीर बनी हुई है उससे जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। समारोह स्थल जो होता रहा होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए 3-4 सीढ़ियाँ बनी थी और एक औपचारिक मार्ग भी दिखाई देता है। गुजरात के जूनी कुरन जिला कच्छ में, कच्छ जिले के जूनी कुरन नामक स्थान से उत्खनन के दौरान हड़प्पा काल के 2 स्टेडियम मिले हैं। बहुत बढ़िया स्टेडियम है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ स्टेडियम के भी हमारे पास उदाहरण हैं। अब बात करते हैं लोथल और चहुंदड़ों का मनका बनाने का कारखाना। लोथल के दुर्ग भाग के पश्चिम में एक इमारत मिली है जिसमें अलग अलग आकार के 11 कमरे हैं और मध्य में एक बड़ा आंगन और चबूतरा भी है। इसके साथ ही रक्षक का कमरा और भंडार कक्ष भी है। 2 मिट्टियों के बर्तनों में बहुमूल्य पत्थरों के अर्धनिर्मित मनके मिले हैं और 2 बर्तनों में कच्चा माल बहुमूल्य पत्थर है। लगभग अगर उन्हें जोड़ा जाए तो 600 से अधिक मनके अपने उत्पादन की प्रक्रियाओं में दिखाई देते हैं। यह एक बड़ा कार्यशाला जान पड़ता है। यहाँ एक साथ बैठकर चबूतरों पर मणिकार मणिकों का निर्माण करते थे और पास के कमरों में रहते रहे होंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चहुंदड़ों से भी मणिकारों के एक छोटे कमरे में छोटे कारखाने और उनकी भट्टी के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इस तरह देखने में लगता है कि यह कार्यशाला रही होगी। तो इस तरह से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की हर चीज़ अपने आप में बहुत महत्व लिए थी और अपनी विशालता शुरू से हर चीज़ में पूरे विश्व में कायम रखी, अपनी महानता कायम रखी और निश्चित रूप से ये उस समय का सबसे अच्छा नगर रहा होगा। यहाँ के कुशल इंजीनियरों का करामात था, कुशल सिविल इंजीनियरिंग थी कि बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए, बहुत बड़े बड़े गोदीवाड़ा, अन्नागार, स्नानागार ये सब निर्मित किए। तो आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखते हैं। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू।